हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सन्नित्रा ट्यूटोरियल क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। इसके पहले आप लोगों ने अगर सीखा भी होगा तो IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सीखा होगा, लेकिन यहाँ पर इसका नाम है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। अब क्वेश्चन होता है इसकी ज़रूरत ही क्यों थी। एक्चुअल में बच्चों बात हो रही थी पीरियोडिक टेबल में 99 तक के एलिमेंट्स की। जब तक 99 तक के एलिमेंट डिस्कवर हुए तब तक नाम रखने में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट्स की डिस्कवरी बढ़ती चली गई तो कई नाम ऐसे हो गए जिनके नाम रखने के पीछे कोई साइंटिफिक रीजन समझ में नहीं आ रहा था। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हमने एक एलिमेंट देखा होगा हैफनियम, रदरफोर्डियम, क्यूरियम, मतलब इनके जो डिस्कवरर थे इनके मरने के बाद इनके जो फॉलोवर्स थे उन्होंने इनके नाम रखे। लेकिन अब वो जो नाम रखे रहे थे वो काफ़ी बड़े बड़े हो जा रहे थे, और बड़े बड़े हो जाने की वजह से IUPAC का जो सिस्टम हुआ करता था, जो चलता था कि या तो आप एलिमेंट्स का जो पहला वर्ड या आप उसके साथ कोई उसके दो एसोसिएटिव वर्ड जो उसके कैरेक्टर को एक्सप्लेन करते हैं आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब बहुत बड़े बड़े नाम हो जा रहे थे, तो जिसकी वजह से नाम रखने में दिक्कत आ रही थी। तो IUPAC ने सभी प्रॉब्लम का एक सलूशन दिया और उन्होंने कहा अब आप किसी भी एलिमेंट्स का नाम अपने हिसाब से तो नहीं रख सकते, और उन्होंने एक सिस्टम दिया कि कहा कि अब कोई भी एलिमेंट्स जो 100 के बाद डिस्कवर हुआ या होने वाला है उन सभी का नाम IUPAC के इस सिस्टम के अकॉर्डिंग करेंगे। अब वो देखिए वो सिस्टम क्या है। तो IUPAC ने कहा कि सबसे पहले हम सभी को पता है जो डिजिट होते हैं वो 0 से लेकर के 9 के बीच में होते हैं, और उन्होंने कहा कि हम इसी नंबर को ही IUPAC नॉमेनक्लेचर में एक निश्चित रूट वर्ड दे देते हैं। तो याद करिए, जैसे आप लोगों ने कार्बन की संख्या को रूट वर्ड दिया था, तो अगर किसी एटम के पास 1 कार्बन होता तो उसको मेथ, 2 कार्बन होता था एथ, 3 का होता था प्रोप, 4 कार्बन होता था ब्यूट और 5 कार्बन होता तो पेंट नाम रख देते थे। उसी प्रकार से इन्होंने कहा कि अगर किसी भी एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर है उस एटॉमिक नंबर में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वर्ड आए, क्योंकि जाहिर सी बात आना इन्हीं सब में से है, तो इनके रूट वर्ड का नाम उन्होंने रखा। 0 है नील, 1 है अन, 2 है बाई, 3 है ट्राई, 4 है क्वाड, 5 है पेंट, 6 है हेक्स, 7 है सेप्ट, 8 है ऑक्ट और 9 है तो इसको इन कहा गया। अब IUPAC ने कहा कि अगर आपको किसी भी एलिमेंट्स का नॉमेनक्लेचर करना है जो 100 से ज्यादा है, मान लिया आप एक एलिमेंट है 118, अब आपको इसका नाम नहीं मालूम है, तो इसका नाम पता करने के लिए IUPAC ने कहा कि इसमें जो नंबर्स हैं उन नंबर्स के रूट वर्ड को फाइंड आउट करिए। तो देखिए, एक को अन कहते हैं तो यहां पे लिखेंगे अन, पहला लेटर कैपिटल दूसरा लेटर स्मॉल, फिर चूंकि एक बार और अन है तो फिर यहां पर लिखेंगे अन, अन अन, और 8 को हम लोग क्या कहते हैं ऑक्ट, तो यहां पे लिखेंगे ऑक्ट। याद रखिएगा जब भी ये नॉमेनक्लेचर किया जाएगा तो केवल पहला लेटर ही कैपिटल होगा और बाकी सब स्मॉल लेटर में होंगे और सब एक दूसरे से सटे हुए होंगे। अन अन ऑक्ट। अब IUPAC ये कहता है कि जब आप सभी रूट वर्ड को एक साथ अलाइन कर लेते हैं तो नाम के अंत में ईएम वर्ड जोड़ देंगे, यानी IUM, तो अब इसका नया नाम हो जाएगा अन अन ऑक्टियम, और इसका जो सिंबल होगा वो होगा UUO। अगर मान लिया कोई एलिमेंट है जिसकी डिस्कवरी अभी तक हुई नहीं है, मान लिया आने वाले साइंस में बहुत लंबी डिस्कवरी होकर के कोई एक एलिमेंट जिसका नाम 208 डिस्कवर कर दिया गया। अब 208 डिस्कवर कर दिया जाए तो इस एलिमेंट का जो फिगर ऑफ स्पीसीज जो नाम होगा IUPAC के अकॉर्डिंग, इसका नाम हो जाएगा बाई, फिर नील, और ऑक से ऑक्टियम, इसका नाम होगा BNO। तो इस प्रकार से आप इनके नाम
रख सकते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी एलिमेंट जो आईयूपीएससी में बहुत बाद में आता है तो आप उनके नाम कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब आप लोग कुछ एलिमेंट का नाम करिए, जैसे 100, 5, 211, 300, 5, 200, 210। मैं इनके जो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर है अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, आप लोग वहां से इनको मैच कर लीजिएगा। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो उनके एटॉमिक नंबर है, इन एटॉमिक नंबर को ही रूट वर्ड नाम दे दिया गया है। 0 को नील, 1 को अन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को इन नाम दे दिया गया। अब उन्होंने कहा जो भी एलिमेंट का नाम होगा वो लेटर आप ले लीजिए, बस पहला लेटर कैपिटल लिख दीजिएगा। जैसे यहां पर 118 है तो इसमें 1 को हम लोग क्या कहते हैं, अन, तो यहां पे लिख लीजिए पहला वर्ड हो जाएगा अन। और फिर दूसरा वर्ड भी एक है तो इसका भी नाम हो जाएगा अन, और दोनों को बिल्कुल छोटे लेटर में बिल्कुल सटा करके लिखेंगे। और उसके बाद ऑक्ट, अब ऑक्ट को यहाँ पे देखो हम लोग ऑक्ट कहते हैं, यहाँ पे आप ऑक्ट वर्ड जोड़ दीजिए और सबके अंत में जो जोड़ना है वो IUM वर्ड जोड़ देना। अब इस प्रकार से बन जाएगा अन ऑक्टियम। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सीखते हैं कि किसी भी एलिमेंट को जो पीरियोडिक टेबल में है उसकी पोजीशन और उसका पीरियड नंबर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, या उनको ज्ञात करने का क्या मेथड है। तो इसमें सबसे पहले बच्चों पुराने दो मेथड हैं। एक पुराना मेथड जो आप हाई स्कूल में पढ़े थे और एक मॉडर्न मेथड जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाएगा। तो पुराना मेथड क्या कहता था कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में अगर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनके वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको एज इट इज ग्रुप नंबर के रूप में लिख देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं सोडियम की, अगर हम बात करते हैं कैल्शियम की, क्योंकि मैं जानबूझ के उस एलिमेंट्स को ले रहा हूं जो उस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप यहां पे देखेंगे, यहां पर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे तो ये होता था 2 8 1 और ये होता था 2 8 8 2। तो आपको जो पुराना मेथड था तो आप काउंट करते थे कि ये मैक्सिमम कितने टाइम्स आया है, तो 1 2 3, तो ये जो 3 टाइम्स आया है ये बनता था पीरियड, यानी इसका पीरियड नंबर क्या होता था 3, और इसके आउटर मोस्ट में जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता था ये बनता था ग्रुप नंबर, और ग्रुप नंबर कितना होता था 1। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से आप किसी भी एलिमेंट के पोजीशन को ज्ञात कर सकते थे पुराने मेथड से जो आपने हाई स्कूल में पढ़े थे। उसी प्रकार से आप इनके बारे में देखेंगे तो इनमें 1 2 3 4 इनके कुल कितने टाइम्स आए, 4 टाइम्स आए, तो ये इनका पीरियड नंबर होगा 4 और ग्रुप नंबर होगा कितना होगा, ग्रुप नंबर होगा 2। तो इस प्रकार से आप इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर से आप इनको बड़े आराम से ही फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन अगर कोई एलिमेंट ऐसा हो जिसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हैं, तो जैसे ही यहां पर वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा बात आती है तो उसमें आप अपने तरफ से 10 ऐड कर दीजिएगा। तो कैसे निकालेंगे, जैसे अगर हमने कह दिया क्लोरीन का कितना था 17, इसका होता है 2 8 7, यही है। तो अगर आप क्लोरीन का निकालते थे तो इसका 1 2 3, ये इसका पीरियड नंबर होता था 3 और इसका ग्रुप नंबर निकलता था तो जो 7 होता था। चूंकि ये 2 से अधिक है इसलिए आप इसमें क्या करते थे 10 ऐड कर देते थे और हो जाता था ये 17। तो इसका ग्रुप नंबर कितना हो जाता था, 17 हो जाता था। लेकिन ये सब जगह जब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई तब ये सब रूल्स थोड़े से कॉन्फ्लिक्शन क्रिएट करने लगे, और जब थोड़े से कॉन्फ्लिक्शन क्रिएट करने लगे तब पूरे रूल्स को बदल देना पड़ा। अब जो मॉडर्न रूल है उनको आप देखिए वो हम कैसे निकालते हैं।
तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं हम लोग उस मॉडर्न मेथड पर जब हम किसी एलिमेंट की पोजीशन को पीरियोडिक टेबल में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखिए यहां पर है सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा तो 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इसका जो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गया है वो 3s1 तक है और उसके बाद कुछ भी नहीं है। तो आप इसी को फाइंड आउट कर लेंगे 3s1। यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब यहां पर ये जो संख्या होती है वो बताती है पीरियड नंबर, मतलब वो पीरियड थर्ड का होगा, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताता है ग्रुप नंबर। तो इसका ग्रुप नंबर कितना होगा 1, और इनका ये जो लास्ट ऑर्बिटल है वो ये बताता है वो कौन सा सेल में गया। तो सब सेल कौन सा होगा उसका S, यानी वो S ब्लॉक का मेंबर होगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग कैल्शियम को फाइंड आउट करें तो याद करिए बच्चों कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आप देखिए यहां पर सब कंप्लीट है 1s 2s 2p6 3s 3p6 एंड 4s। तो इसका सबसे वैलेंस सेल कितना है 4s। तो 4s में से अब आप देखिए इसका पीरियड नंबर क्या निकलेगा। तो इसका पीरियड नंबर होगा जो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, मतलब 4। बात समझ में आ रही है। और इसका जो ग्रुप नंबर होगा, तो इसका जो ग्रुप नंबर होगा वो होगा आउटर मोस्ट सेल पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब यहां पर S सब सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये इनका ग्रुप नंबर होगा। तो इसका ग्रुप नंबर हो जाएगा 2, और इनका सबसेल ये भी S ब्लॉक की अंतिम सबसेल S ब्लॉक में गया। अब उसी तरह से अगर आपको क्रोमियम का निकालना हो तो क्रोमियम में कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले बच्चों नियम वही है कि सबसे पहले चेक करिए वैलेंस सबसेल कौन सा है। क्योंकि पुराना जो मेथड था उसमें हम डी ऑर्बिटल डी ब्लॉक के मेंबर्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते थे, इसलिए ये थोड़ा सा चेंजेस है। चेंजेस क्या है कि यहां पर आप जो 4s देख रहे हैं ये एक्चुअल में पहले 3p बना था और 3p के बाद 4s बना है। ठीक है, 3p बना है और 3p जब भर गया तब 4s बना है, और 4s के बाद यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में आया है। ये आप लोग पढ़ेंगे। अब मैं आपको सिर्फ इतना समझाऊंगा कि ये कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया गया है। तो सबसे पहले चेक करिए इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो सबसे मैक्सिमम गया है। तो मैक्सिमम कितना गया 4 गया है। तो आप इसका पीरियड नंबर लिखेंगे 4, कोई कंफ्यूजन नहीं। और याद करिए ग्रुप नंबर निकालने के लिए वैलेंस सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन, तो इसमें ग्रुप नंबर क्या होगा। तो याद करिए एक सबसे आउटर मोस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो हमारा 4 था, तो इसके तो इलेक्ट्रॉन लिए ही जाएंगे, लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां हुआ। तो यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ 3d में। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यस ऑर्बिटल का और डी ऑर्बिटल का कितना 5 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। मतलब इसके इलेक्ट्रॉनों को और इनके इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेंगे टोटल सम कर लेंगे, तो आपका आ जाएगा डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिर्फ याद करिए डी क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन भरे गए तो 4s से 3d में आ रहे हैं, इसलिए ये प्रोसेस किया गया। और इनका जो ग्रुप नंबर होगा जो क्या निकलेगा सबसेल नंबर होगा, वो सबसेल इसका क्या होगा डी ब्लॉक होगा, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां गया डी ब्लॉक में आ गया। उसी प्रकार से बच्चों आप इनके सब लगभग पॉसिबल, अगर आप पी ब्लॉक के किसी एलिमेंट का एग्जांपल ले लें तो देखिए पी ब्लॉक का एग्जांपल क्या होगा। तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं पी ब्लॉक के किसी एलिमेंट्स को लेकर के। तो पी ब्लॉक का एक एलिमेंट ले लीजिए, मतलब मैं कह देता हूं फास्फोरस ले लीजिए। चलिए मैंने ले लिया फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 31 होता है और इसका एटॉमिक नंबर, फास्फोरस का एटॉमिक मास 31 होता है और इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 6 4 10 2 12 3 15, ये हो गया। अब आप देख रहे हैं कि अगर मैं कहूं कि इसका पीरियड नंबर क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहां पर देखिए 1 2 3 दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है।
तो जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 अंक को एक साल यानी आपको कौन सा संख्या मिल गई 3, तो ये इसका पीरियड नंबर हो जाएगा। अब अगर आपने कहा सर मैं इसको ग्रुप नंबर कैसे ज्ञात करूं, तो याद करिए ग्रुप नंबर में कौन कौन से एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कॉमन है, तो आपने कहा सर 3s और 3p, तो दोनों को ले लो। तो 3s 3p में यहां पे देखिए s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 और p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 3, तो टोटल कितना हो जाएगा 5। अब ये 5 हो जाएगा, क्योंकि आप सभी बच्चे ने देखा होगा कि जो ग्रुप 5 है मतलब ग्रुप 15 है वो डी ब्लॉक के बाद है और डी ब्लॉक में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो अगर हमें किसी एलिमेंट की एग्जैक्ट पोजीशन ज्ञात करनी है, अगर कोई एलिमेंट जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन p सब सेल में एंट्री पा जाते हैं, तो आप अपनी तरफ से उसमें क्या कर दीजिएगा 10 जोड़ दीजिएगा। अब ये हो जाएगा उसका 15, तो इस प्रकार से ये इसका क्या हो जाएगा ग्रुप नंबर हो जाएगा। तो बच्चों यही है, इस एक किसी भी पीरियोडिक टेबल में किसी एलिमेंट की पोजीशन को कैसे ज्ञात करते हैं, उनके एटॉमिक नंबर से कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे निकालते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए बच्चों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।